वेलकम बैक प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आप सभी को पता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन इवेंट्स में स्टडी करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें हमने स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट स्टडी किया था। सेकंड था हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसको अभी हमने स्टडी किया है, डबल फर्टिलाइजेशन। और थर्ड है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तीन एडिंग के अंदर हम पूरे चैप्टर को स्टडी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। प्री फर्टिलाइजेशन हमने स्टडी कर लिया, फर्टिलाइजेशन हमने डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी किया है, सिनगैमी एंड ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आप एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुन लो। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक तो बना है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। एक तो डिप्लॉइड जाइगोट बना है किसमें, एंजियोस्पर्म में, एक तो ये हुआ है। दूसरा एक बना है पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि ट्रिप्लॉइड है, जो कि ट्रिप्लॉइड सेल है। किसकी बात हो रही है, ये बातें एंजियोस्पर्म की हो रही हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, सिनगैमी हो गया, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, पैक बन गया। अब इसके बाद इस पैक से, पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किससे होगा, जो पैक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इससे तो आपका बन जाएगा एंडोस्पर्म। और जो आपका डिप्लॉइड जाइगोट है, जाइगोट बोल दो या ऊ ऊ स्पोर बोल दो, उससे बनेगा आपका एम्ब्रियो। और इसके बाद जो ओव्यूल है उससे आपका बनेगा सीड, और जो आपकी ओवरी है इससे आपका बनेगा फ्रूट। कैसे बनेगा, ये इवेंट्स कैसे होंगी, ये हम स्टडी अब करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यू कैन थिंक कि ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब आ जाओ एंडोस्पर्म पे। एंडोस्पर्म क्या है, क्लियर है भाई, इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ऑफ इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से जो पैक बना था, किस किस से बना था, वन मेल गैमिट, और जब पोलर सेल और गैमिट फ्यूज हुए थे तो आपका बना था पैक ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। अब पोलर सेल और गैमिट के फ्यूजन से जो पैक बनी थी, इससे बनेगा क्या, एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, और बेटा ये पॉइंट कभी मत भूल जाना, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म एप्लॉइड होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंडोस्पर्म की जो सेल है, सेल ऑफ दिस टिश्यू, दिस इज द टर्म यूज फॉर एंडोस्पर्म। इसकी सेल में एनफ रिजर्व फूड होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। अब क्वेश्चन है कि रिजर्व फूड क्यों है। एंडोस्पर्म का काम क्या है, इस एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है फूड प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना, फूड, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देने का काम, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देने का काम किसका है, इस टिश्यू का है। किस, कौन सा टिश्यू, एंडोस्पर्म टिश्यू। और एंडोस्पर्म टिश्यू किससे बनेगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, इस एक सेल से बार बार डिवीजन होगा और टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। पैक सेल में डिवीजन से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, जो एंडोस्पर्म बनना आपका, वो एम्ब्रियोजेनेसिस से, एम्ब्रियो के बनने से, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, सिस मतलब प्रोसेस, जन्म मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो प्रोसेस फॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है, इससे पहले आपका एंडोस्पर्म बनेगा। क्वेश्चन है क्यों, वाई, आंसर ऊपर लिख रखा है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए, फूड चाहिए, और फूड प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, एंडोस्पर्म का है। ये भी क्लियर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन आपका है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के तीन तरीके हैं, तीन मेथड हैं, तीन टाइप की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो है भैया, पहली तो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट।
पहली कौन सी है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है इधर देखें एक बार, आप डायग्राम पे देखें एक बार प्लीज। ये सेल, जो एक सेल बनी हुई, इस एक सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि ट्रिप्लोइड है। और इसके न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लोइड फ्यूजन के बाद जो न्यूक्लियस बना था, इसके न्यूक्लियस को हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है। अब इसके न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या हुआ भैया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपको पता है, इट्स इक्वल टू माइटोसिस होता है एक प्रकार का ये। इसमें न्यूक्लियस फ्रीली पूरी सेल में घूम सकता है, उसके अराउंड वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियस ने फ्रीली डिवीजन किया और बहुत सारे क्या बन गए भैया, ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। एक सेल थी या इस एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, मतलब एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। अब क्या होगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बोल दो या बोल दो वॉल फॉर्मेशन। अब जो न्यूक्लियाई के अराउंड है वॉल फॉर्मेशन होएगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, इसमें जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई हैं, जो साइड में न्यूक्लियाई थे, पेरिफेरल न्यूक्लियाई थे, इनके अराउंड तो वॉल फॉर्मेशन होगी। और बीच में कुछ न्यूक्लियाई एज इट इज रह गए, उनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर आप कोकोनट का एग्जांपल लो, कोकोनट के अंदर बीच में पानी होता है और साइड में क्या होती है, वाइट वाइट, जिसको आप खाते हो। अगर आप नारियल को, कच्चा नारियल ले लो, ग्रीन नारियल, अगर आप उसको फोड़ोगे ना तो बीच में तो पानी निकलेगा। जो बीच में वाटर निकल रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है कोकोनट के अंदर, जो वाटर है वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो न्यूक्लियर पार्ट था। वो न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, दे आर कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और साइड में जो वाइट कर्नल है, साइड में जो वाइट कर्नल है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सेल का बना हुआ है। दोबारा फिर सुन ले, यहाँ तक क्लियर था। सेल में के इसमें पेन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियाई जो बन गए इसके अंदर। अब जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई हैं, साइड वाले, पेरिफेरल का मतलब होता है साइड वाले जो न्यूक्लियाई हैं, इनके अराउंड तो वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। और बीच में जो न्यूक्लियाई हैं उनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। यानी बीच में तो क्या है, न्यूक्लियर पार्ट है, साइड में क्या है, सेलुलर पार्ट है। ओके, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। यू कैन सी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या हुआ, पैन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, पैन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बन गया, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। अब वाल फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, वाल फॉर्मेशन है, मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा, ये टिश्यू बन गया मल्टी सेलुलर। लेकिन वाल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है एज इन कोकोनट। अगर वाल फॉर्मेशन की बात करें किसमें, कोकोनट में, वो कंप्लीट नहीं है। कैसे है, पेरिफेरल के अराउंड तो वाल फॉर्मेशन है, लेकिन सेंट्रल जो पार्ट उसके अराउंड वाल फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें इस डेवलपमेंट को बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ओके, किस में होता है ये, डाइकोट में, मोस्टली इट इज फाउंड इन डाइकोट। कैप्सिला में भी यही डेवलपमेंट होती है। कौन सी डेवलपमेंट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कैप्सिला टिपिकल एंजियोस्पर्म है, कैप्सिला बुर्सा पुर्सारिस, टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं इसको। हम क्यों बोलते हैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो कौन सी है, न्यूक्लियर है। किसके अंदर होता है, कॉटन में, मेज में, वीट में, राइस में, सनफ्लावर के अंदर, इनके अंदर सभी के अंदर कौन सी डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। चार बातें हम पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हम चार बातें डिस्कस करेंगे, चार इवेंट्स, चार प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा और फ्रूट कैसे बनेगा। एंडोस्पर्म क्या है बता दिया। एंडोस्पर्म के बनने के तरीके, तीन मेथड हैं, मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कैसे बनता है विद द डायग्राम, क्लियर है। यू कैन टेक दिस, अदरवाइज नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट अब या सेलुलर एंडोस्पर्म, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, ध्यान देना भाई प्लीज। इसमें जो पेन है, लेट्स सी, दिस इज द पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका न्यूक्लियस क्या है, पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस पेन में, इस न्यूक्लियस में क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दो न्यूक्लियाई बन गए। और यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे न्यूक्लियाई बनेंगे ना वैसे वैसे वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। उसमें क्या था, पीछे वाले में क्या था, इसमें क्या था, इसमें पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई बने और फिर वाल फॉर्मेशन हुआ था। इसमें क्या है, एज द
न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, वाल फॉर्मेशन कंटिन्यूस हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब है न्यूक्लियस जैसे बनेंगे वैसे ही वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, एक पेन से दो बने थे, दोनों ग्राउंड वाल फॉर्मेशन, फिर और बनेंगे वाल फॉर्मेशन, और इसमें स्टार्टिंग से ही जो एंडोस्पर्म है वो क्या है? सेलुलर है। फ्रॉम स्टार्टिंग क्या है? सेलुलर। क्लियर हो गया? पेन डिवाइड मैनी टाइम एंड ईच डिवीजन, पेन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ईच डिवीजन, जैसे ही डिवीजन होगा उसके अराउंड क्या हो जाएगी? वाल फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए हैंस फ्रॉम स्टार्टिंग से ही एंडोस्पर्म कैसा है? सेलुलर है। एंडोस्पर्म कैसा है? सेलुलर है। ये क्या है? ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगी। जैसे लिटिल बिट एंडोस्पर्म बन जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी दिखाई, एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे मैं, ये एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया। ये डेवलपमेंट किस में होती है? बाल्सम में, दतूरा एंड पेटूनिया प्लांट के अंदर। थर्ड जो डेवलपमेंट है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड क्या है बेटा? हेलोबियल। इसको हेलोबियल, इसमें इसको सेलुलर क्यों बोला? क्योंकि स्टार्टिंग से ही सेल फॉर्मेशन है। उसको न्यूक्लियर क्यों बोला? क्योंकि इसमें पहले न्यूक्लियाई बने थे फिर सेल बनी है। इसको सेलुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से ही सेल फॉर्मेशन हो रहा है। वेरी इजी, रट्टा मत मारे इन चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है? इसको हेलोबियल क्यों बोलते हैं तो आपको बाद में बताऊंगा मैं। इसमें होता है क्या है वो देखें एक बार आप। ये सेल क्या है भाई? नेम दिस सेल, इस सेल का नाम है पैक, और ये क्या है? पैन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ भाई। पैन अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियाई बन गए भाई। क्या बन गए? दो न्यूक्लियाई। अब इस एक पैक के अंदर जो पैक थी इसमें दो न्यूक्लियाई बन गए। दो न्यूक्लियाई बनने के बाद वाल फॉर्मेशन होगा, एक प्रकार से यही बात हुई ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो वाल फॉर्मेशन है ना वो अनइक्वल है, मतलब साइटोकाइनेसिस अनइक्वल है। मतलब साइटोकाइनेसिस, एक सेल के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा और एक के पास कम हो जाएगा। मतलब एक तो छोटी सेल बन जाएगी, दिस इज अ स्मॉल सेल, दिस इज अ लार्ज सेल। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ? अनइक्वल। यहाँ पे तो इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल हो गया। अब जो नीचे वाली सेल है ये भी डिवाइड करके सेलुलर टिश्यू बनाएगी और ये भी डिवाइड करके, तो फाइनली क्या होगा? फाइनली तो इसके अंदर भी सेलुलर बन गया ना। फाइनली तो इसके अंदर भी क्या बन गया? ये सारे का सारा सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। लेकिन फर्क क्या है? डिफरेंस जो है ना वो स्टार्टिंग में ही है। कहाँ पे? जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियाई बने। पैन में जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियाई बने, और दोनों में जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो वो अनइक्वल हुआ। इसलिए एक सेल स्टार्टिंग से ही बड़ी और एक सेल स्टार्टिंग से ही छोटी, और ये सेल आगे फिर डिवाइड करेंगी और एंडोस्पर्म बन जाएगा। ओके, एज यू कैन सी, पैन में फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो कितने न्यूक्लियाई बन गए? दो न्यूक्लियाई बन गए, और दोनों न्यूक्लियाई के राउंड क्या हुआ? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। और ऐसा होने से दो अनइक्वल सेल बन गई। जो दो सेल बनी, ये कैसी बनी? अनइक्वल। और फिर हर एक सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ईच सेल, उसके बाद हर एक सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और फिर साइटोकाइनेसिस। आगे तो एक प्रकार से, आगे तो सारी की सारी डेवलपमेंट एक प्रकार से कैसी है? सेलुलर है। कैसी है? सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रत्येक सेल में, जो दो सेल बनी प्रत्येक सेल में, इन ईच सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, देन साइटोकाइनेसिस। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन ईच सेल, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस एंड वाल फॉर्मेशन। तो फाइनली एक प्रकार से क्या बन गया? ये भी सेलुलर बन गया। लेकिन क्वेश्चन है कि सर इसमें और इसमें लिटिल बिट तो डिफरेंस है, इसको सेलुलर बोल रहे हो आप, इसको हेलोबियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइप की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इस टाइप की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पाई जाती है किसके अंदर? हेलोबियल से। हेलोबियल क्या है? एक ऑर्डर है किसका? प्लांट्स का, जिसके अंदर मोस्टली मोनोकोट है। हेलोबियल क्या है? ऑर्डर है किसका? प्लांट्स का, विच कंटेन मोनोकोट्स। और इसमें एक प्रकार से देखा जाओ तो बेटा ये है ना इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंटरमीडिएट का मतलब ना तो ये कंप्लीटली सेलुलर है ना ये कंप्लीटली न्यूक्लियर, इसलिए इसका हमने अलग से नाम रखा क्या? हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक जो अपना, हम चार इवेंट पढ़नी है हमें। पहला है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। फिर ओव्यूल से सीड कैसे बनेगा और ओवरी से फ्रूट कैसे बनेगा, ये पढ़ने वाले हैं। अब जो एंडोस्पर्म बना, इसका फेट क्या है? क्या होगा? फ्यूचर क्या है इसका? क्यों बना है? किस लिए बना है? क्या होगा इसका?
जैसे आप पढ़ोगे तो आपका फेट क्या है, मुझे पता है आप लोगों का फेट क्या है। पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो बेटा आपको पता है क्या फेट होगा आपका। फेट मतलब होता है फ्यूचर, क्या होगा। तो जो एंडोस्पर्म बना इसका फेट क्या है, तो आपको इसका फेट डिसाइड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है क्या देना, फूड प्रोवाइड करवाना। किसको, किसको भाई बताओ, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, एंडोस्पर्म का है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बना, कई बार तो क्या होता है जो एंडोस्पर्म बना है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा या तो वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, पूरे का पूरा खा ले होगा, पूरे के पूरे को एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा बहुत सारी सेल बनी, जाइगोट इज ए सिंगल सेल और एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल हैं। तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है। एंडोस्पर्म इधर इज रो टिश्यू। ओके, तो जब एंडोस्पर्म से जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो हो सकता है कि ये एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, या हो सकता है कि ये बचा रह जाए इन द सीड, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो सीड भी बन जाएगा। तो हो अब दो बातें होगी, या तो सीड में एंडोस्पर्म है या सीड में एंडोस्पर्म नहीं है तो बचा रह गया ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई तो एम्ब्रियो ने उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया, थोड़ा बहुत बचा रह गया, या वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। अगर सीड में, इनसाइड द सीड अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक, एक ही बात है। दूसरा वो सीड है जिसके अंदर जब सीड बन रहा है, मतलब सीड जब एम्ब्रियो बना, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो सीड भी बन जाएगा। तो जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो साथ साथ में उसने सारे का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, तो अब सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ये टर्म सीड के लिए यूज होते हैं बेटा, सीड में है कि नहीं है तो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक। नाम से स्पष्ट है, एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस होता है रिजर्व फूड, और नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। अब ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम्पल्स आपको बेटा इस चैप्टर में, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि आपको ना ये क्रैम करना है, रट्टा मारना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अब नॉन एंडोस्पर्मिक डेफिनेशन आई विल नॉट आस्क, डेफिनेशन से मुझे मतलब ही नहीं, डेफिनेशन आप वर्ड तोड़ लो अपने आप में नहीं निकल रहा है। एग्जाम्पल, अब नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट जो हो पी है, डाइकोट मोस्टली, डाइकोट मोस्टली अगर आपको तुक्का मारना हो ना, अगर जस्ट कि ठीक है यार हिट एंड ट्रायल मेथड खेलते हैं, तो आप डाइकोट को तो कभी भी, मोस्टली जो डाइकोट होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे ये सारे डाइकोट हैं, पी है, पी के अंदर, पी के सीड में भी आपको रिजर्व फूड नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। बीन है, ग्रैम है, मैंगो है, टैमरिंड है, जैक है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है, ये सारे के सारे डाइकोट हैं और इनके अंदर रिजर्व फूड या एंडोस्पर्म नहीं है, इसलिए इन सीड को हम क्या बोलेंगे, डाइकोट नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। मोनोकोट एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन है, मोस्टली मोनोकोट में, बेटा मोस्टली मतलब तुक्का मारने का तरीका बताया है, ऑल नहीं बोल रहा मैं। मोस्टली मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, पोथोस एंड वेलिसिनेरिया, इन दो प्लांट के सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। अब ये फिर एक्सेप्शन आ गई भाई। अभी तो सर आप बोल रहे थे कि डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता, भाई मोस्टली बोला है मैंने, ये एक्सेप्शन है। कैस्टर है, कोफिन है, कॉटन है, कोफिन है, इनका सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। डाइकोट है लेकिन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्शन है। मोनोकोट में मेज है, वीट है, राइस है, बार्ले है, अनियन है, कोकोनट है, जो जिसको हम मेज या वीट या राइस में खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, एंडोस्पर्मी तो खा रहे हो, ऐसे याद रख लो। तो इनके सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। ये था आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कंपटीशन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। ये हम पढ़ रहे हैं, बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 इवेंट हम इसमें स्टडी करेंगे। एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हमने स्टडी कर लिया, एंडोस्पर्म क्या है बता दिया। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट 3 टाइप की है, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, राइट।
एंडोस्पर्म का फ्यूचर क्या है ये बता दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, रिमेन सेफ, और होप सो अब आपको क्वालिटी के लिए भी कोई शायद कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ता हो। एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, फिर बुकलेट को पढ़ें प्यार से, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक भी लाइन आपको एनसीईआरटी की ऐसी नहीं लगेगी, ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको समझ में ना आए। एनसीईआरटी की लाइन को आप बिल्कुल क्लियर कट अब समझ में आ जाएगी। और इतना करने के बाद वीडियो वॉच करें, आपकी बुकलेट जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़ें, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, देन ट्राई टू सोल्व द एमसीक्यू। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आपके एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।